So today we will discuss a beautiful concept of the cell that is called totipotency. Okay, totipotency. So actually, what is totipotency? So it is the ability of any cell of an organism to, okay, it is a capability of any cell of an organism to produce all the other cells of that organism. ठीक है? So it is the ability of any cell, not organism. ये याद रखना, बहुत क्लियरली इस स्टेटमेंट्स को देंगे, कहना बॉहिरे इन योर बुक एवरीथिंग, मैंने टोटिपोटेंसी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑल द अदर, नो, ऑल सेल्स, उसको भी बनाएगा ना, ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटिपोटेंसी. ओके, तो ये आपका डेफिनेशन है. इसको विल गो बाय रेड पॉइंट. नाउ इसको थोड़ा हम लोग एलाबोरेट करेंगे. ठीक है? नाउ ये जो कंसेप्ट है, एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, देयर वाज अ जर्मन, हिज नेम वाज हैबलैंड, है कि नहीं? सो द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी was, ताको देखो था, first given by a German botanist Haberland in 1902. So according to him, each cell of an organism being derived from the zygote, क्योंकि आपका जो सेल है वो जाइगोट से बना है, ओके, must be able to produce the whole organism. Okay, so this concept is called totipotency. Okay, so however, he practically failed to get new plants from a single cell. ठीक है? तो वो जो कहना चाह रहे थे कि सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसलिए इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे, इन हिंदी हम लोग क्या करेंगे? एक से सब सेल. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी. तो जब भी कहीं भी आपका टोटिपोटेंसी का शब्द आएगा, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ योर लेवल ये काफी मिसलेड वर्ड है, तो इसीलिए आप लोग देख सुनेंगे कि क्या एक से सब सेल बन रहा है, यस तो टोटिपोटेंसी, नो तो नॉट. ठीक है? सो इसीलिए हैबरलैंड खुद भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए थे. ओके, सो दैट इज व्हाई इवन ही कुड नॉट गेट द कंसेप्ट. नाउ क्यों? द सेल्स ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन, एक्चुअली जब मैच्योरेशन होगा, बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस. सो दिस एक्ट इज कॉल्ड क्या? डिफरेंशिएशन. ठीक है जी, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं. आफ्टर डिफरेंशिएशन दे आर यूजुअली अनेबल टू रिटर्न टू देयर अनडिफरेंशिएटेड स्टेटस usually, but under special circumstances they can divide. Okay, they can return, okay, to their, इसको हम लोग थोड़ा ऐड कर देंगे, their undifferentiated status
and divide. Undifferentiated status and divide. ओके तो हम लोगों ने yesterday डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जो डिवाइडिंग सेल है वो डिफरेंशिएट नहीं करता, जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो डिवाइड नहीं करता. सो द डिवाइडिंग सेल डज नॉट डिफरेंशिएट, द डिफरेंशिएटिंग सेल डज नॉट डिवाइड. सो इसीलिए बट इन्होंने क्या बोला, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करता है. सो दिस एक्ट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर डिफरेंशिएटेड से कोई अनडिफरेंशिएटेड बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन. नाउ द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन अंडरगो डिवीजन and ultimately form the whole organism or a part of its body. Okay. Totipotency can be easily demonstrated in plant cells. तो उसमें demonstrated है. In higher animals it has not yet been experimentally proved. It is because cells do not undergo independent tissue differentiation. ठीक है. चलिए तो ये एक कंसेप्ट है. तो इसीलिए मैं एक ब्रेक लूंगा. आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज, फिर विल कम बैक टू दिस पेज. तो हमारे पास देखिए एक सेल है. फाइन. सो सपोज ये एक जो नॉर्मल सेल होता है, जाइगोट जो है वो डिवाइडिंग सेल होता है कि नहीं? जाइगोट इज अ डिवाइडिंग सेल. जाइगोट और ये डिवाइडिंग सेल होता है. ठीक है कि नहीं? तो जब जाइगोट आपका डिवाइडिंग सेल होता है. नाउ अब यहाँ हमारा सेल साइकिल का कंसेप्ट है. ओके. सो एक सेल साइकिल नाम का एक चीज होता है ना. सेल साइकिल में आप जानते हो दैट सपोज ये सेल साइकिल है. तो नाउ ओके उसमें जो इट इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू क्या, 4 स्टेजेस. ओके. तो अगर हम लोग एक पाई सेक्शन बनाए. ओके. तो सपोज वी मेक ए पाई सेक्शन. ओके. फाइन. तो सपोज ये हमारा पाई सेक्शन है. क्लियर? तो ये हमारा सेल साइकिल है सपोज. नाउ तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे. तो एक्चुअली ये जो सेल साइकिल है, इस जाइगोट को बाहर निकाल लेते हैं. ओके. ना ये आपका जो सेल साइकिल है. ओके. इसके अलग अलग स्टेजेस हैं. फाइन. तो जो डिवाइडिंग स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज. इसको उड़ा देंगे. फाइन. जो हमारा बेसिकली जो डिवाइडिंग स्टेज है उस डिवाइडिंग स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एम फेज. ओके. ये सपोज आपका डिवाइडिंग स्टेज है ना. डिवाइडिंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज. तो एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस या मियोसिस, आप कुछ भी बोल सकते हो. 99.99% टाइम्स वो माइटोसिस होता है, इसलिए बहुत सारे बुक्स उसको माइटोसिस लिखते हैं. ओके. बट जो रेस्ट स्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई फेज. ओके. सो इसको हम लोग आई फेज बोलते हैं. व्हाट डज आई स्टैंड फॉर,
इंटरफेस। ओके, तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। भले भले। अब उसको अगर हम लोग फिर ब्रेकअप करें, इफ वी ब्रेक दिस अप, है कि नहीं, इसको अगर हम लोग फिर तोड़ें कुछ इस तरह से, ये सर्कल बनाना चाहिए था, मैं जानबूझ के सर्कल नहीं बनाया। सो इस मेटाफेज में हमारे अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है कि नहीं? तो आपका जो मेटोटिक स्टेज है, इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड ऑल्सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस भी उसमें ऐड करेंगे, है कि नहीं? तो उसमें एक हम लोग साइट सी भी ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपका साइटोकाइनेसिस हो गया। फाइन। सो इसीलिए द एम फेज इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बट ये जो स्टेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड G1 स्टेज। ओके, ये आपका G1 स्टेज है। ओके, एंड ये जो स्टेज है इसको हम लोग G2 स्टेज बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज G1 स्टेज एंड दिस इज G2 स्टेज। ये जो ऊपर वाला है वो आपका सिंथेटिक स्टेज है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द सेल साइकिल जो आप पढ़े होंगे 9th में, आई एम श्योर। नाउ तो साइटोकाइनेसिस के पास G1 होगा ना? हाँ, बट हम लोग यहाँ उस तरह से लिख रहे हैं ना, उल्टा नहीं लिख रहे हैं। तो चलो, एक्चुअली जब तुमने बोला है तो उसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग। ओके, विल चेंज द ऑर्डर। इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, साइटोकाइनेसिस, तापर टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। आप इस तरह से लिख सकते हो उल्टा। ठीक है। नाउ अब ये जो आपका, दिस इज द बेसिक सेल साइकिल। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस स्टेज पे आता है, इस स्टेज पे। ओके, नाउ व्हेन द सेल डिवाइड्स आफ्टर साइटोकाइनेसिस, व्हाट? तो इसीलिए हमारे पास तीन रास्ते हैं कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्या किया जाए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर साइटोकाइनेसिस व्हाट विल वी डू? सो यहां हमारे पास तीन कंसेप्ट्स हैं। चलिए आगे, लेट अस गो टू G1 स्टेज, है कि नहीं? ये हमारा एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन, गेट आउट, आप बाहर चले जाइए। फाइन। एंड एक और ऑप्शन है, आप वहीं रहिए। ओके, जब मौका मिलेगा तो डिसाइड करेंगे। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन इज रिमेन देयर। फाइन। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, ये ऑप्शन नंबर 2 है एंड ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कहाँ लीड करता है? सो जो सेल सेल डिवीजन के बाद ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड डिवाइडिंग सेल्स। ओके, सो उनको हम कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स। अंडरस्टूड? तो दोज हु डिसाइड टू गो इनटू ऑप्शन नंबर 1, दे आर कॉल्ड डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है। उसी तरह से जो लोग
सेल साइकिल से हट जाते हैं, तो इस स्टेज को कहा जाता है जी नॉट, और दिस इज द क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, क्विजेंट, क्विजेंट स्टेज। ओके, या तो जो इस क्विजेंट स्टेज में घुस जाता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो वो उनका फेवरेट गाना क्या है बताओ आद्या? हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। उनको सेल वेल से कोई मतलब नहीं है, उनको तो नई दुनिया बसाना है। अंडरस्टैंड? सो दे लीव देयर मेन बिजनेस एंड दे गेट डिफरेंशिएटेड। तो ये आपके जो बाकी सारे सेल्स हैं। आप जो तीसरा सेल है वो वहीं का वहीं वेट कर रहा है, मतलब ना तो वो आगे जा रहा है, ओके, ना ही वो पीछे जा रहा है, ओके, स्टेज, वो स्टेज, स्टेज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स। समझ रहे हो? तो दीज आर स्टेम सेल्स। तो आपके ऑलवेज कुछ ना कुछ रिजर्व्स होंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं, ओके। तो वो इधर भी जा सकते हैं, वो उधर भी जा सकते हैं। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड स्टेम सेल्स। ठीक है जी। सो ये आपका ऑप्शंस है, दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है। तो नाउ ये जो हमारा जाइगोट था, ओके, नाउ दिस जाइगोट इज हियर। तो अब अगला स्टेप क्या करता है, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। तो एक डायरेक्शन सपोज वो लेता है किसके लिए, डिवाइड करने के लिए, ओके। सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ओके। सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग। सो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडिंग cells. Okay, so they are basically called dividing cells. एक और जो कैटेगरी ऑफ सेल्स है वो अलग हो जाते हैं, ओके, दे गो टू अनदर ट्रैक, दे लीव सेल डिवीजन। सो दे आर कॉल्ड, दे लीव डिवीजन स्टेज। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सो दे आर क्या, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, है कि नहीं? अंडरस्टूड? सो दे लीव डिवीजन स्टेज, सो दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये वो जो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन है ये भूल गए हैं, उनको पता नहीं कि डिवाइड कैसे करते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे हैव फॉरगॉटन द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। प्लस जो थर्ड स्टेज है हमारा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, या उनको हम लोग रिजर्व सेल्स बोलते हैं, ओके। रिजर्व सेल्स कॉमा, दे कैन डिवाइड और डिफरेंशिएट। तो वो दोनों चीज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? So this is the basic concept. So they can divide as well as they can differentiate. है समझ? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है हमारा, ओके। तो ये जाइगोट के ऑप्शंस हैं। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी? तो टोटिपोटेंसी के लिए आपको एक कौन सा सेल चाहिए बोलिए? इन योर ट्रूमैन्स एंड ऑल, या जितना भी आप लोग आपके लेवल के बुक्स देखेंगे, तो दे से दैट द बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, थ्री टाइप्स,
आप देखोगे ऐसा लिखा होता है किसी भी एनी बुक्स इन बुक्स लाइक ट्रूमेंस ओके एटसेट्रा लिखा होगा द बॉडी हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स वन इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये इनमें से कौन होंगे बताइए बोलिए ये so they are the what they are the undifferentiated cells okay ये undifferentiated cells हैं okay so undifferentiated cells okay even जो stem cells है ये भी अलग अलग इसको मैं आप बोल सकते तो इसको बोले क्यों नहीं इसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड हो है कि नहीं ओके तो इसलिए स्टेम सेल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मे बी undifferentiated or slightly different okay may be undifferentiated और slightly क्या डिफरेंशिएटेड तो इसीलिए हम लोग मैंने वो टर्म यूज नहीं किया आई एम यूजिंग ए डिफरेंट कंसेप्ट समझे तो इसलिए मैंने अनडिफरेंशिएटेड किसको लिया डिवाइडिंग सेल को क्योंकि उसमें टेंशन फ्री है कि वो डिफरेंशिएट नहीं किया है तो सेकंड वो बोलता है डिफरेंशिएटेड सेल्स तो वो तो हमें भी कोई शक नहीं है डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन है कि नहीं बट थर्ड सेल वो लिखते हैं क्या थर्ड सेल दे आर राइटिंग डिफरेंशिएटेड सेल्स बट एक्चुअली ये कहाँ है वेर विल यू फाइंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स टेल मी Only in special conditions. लाइक किस तरह का कंडीशन में आप पाएंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स अगर कोई इंजरी हुआ है सपोज मैं तुम्हारा उंगली काट दूं तो एट द साइट ऑफ द इंजरी you have skin cells you have muscle cells you have bone cells you have blood cells you have connective tissue cells you have neurons तो ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये डी डिफरेंशिएटेड करेंगे तो इसका मतलब क्या है बुक्स जो लिखते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल होता है उसे नहीं लिखना चाहिए it should not be written okay so there is no de-differentiated cell in your body okay it may de-differentiate understand तो चलिए तो ये जो कंसेप्ट है नाउ एक्चुअली फॉर रीजेनरेशन okay differentiated cells should differentiate है कि नहीं तो differentiated cells should differentiate okay to become ये क्या बन जाएगा to become undifferentiated है कि नहीं तो differentiated cells should de-differentiate to become undifferentiated cells okay इसको known as blastema इसको इस bunch okay the bunch of such
cells are known as blastema. क्यों इसको हम blastema कहते हैं? कॉमा, like blastula in function, not origin. आया समझ? तो इसका फंक्शन ब्लास्टुला जैसा होता है, ऑरिजिन नहीं, क्योंकि ये सोमैटिक सेल से बनता है, जबकि वो किस सेल से बनता है? आपका गैमेटिक सेल से। तो ब्लास्टुला इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेटिक फ्यूजन, जाइगोट, जबकि ब्लास्टेमा प्रीवियसली डिफरेंशिएटेड सेल से बना है। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखना। अंडरस्टूड? तो इसीलिए फॉर रीजनरेशन स्टेप नंबर 1 इज differentiated cells should differentiate to become undifferentiated. ठीक है? तापर step 2, these undiff cells should now redifferentiate to become differentiated cells. समझ में आया? ये बहुत खतरनाक वर्ड्स हैं. प्लीज इफ यू हैव अंडरस्टूड देन ओनली टेल यस. समझ में आया? तो पहले देखो क्या होगा. अभी आप डिफरेंशिएटेड सेल हैं, तो इसलिए आप ड्राइंग में हम क्या दिखाएंगे, रीजनरेशन में क्या होगा, तो आपका डी डिफरेंशिएटेड सेल जो है इससे अनडिफरेंशिएटेड बनना पड़ेगा, लाइक जाइगोट. समझ रहे हो कि नहीं? ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन. ओके, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इसको क्या कहते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन. अंडरस्टूड? सो ये जो बॉटम वाला स्टेप है इसको डी डिफरेंशिएशन बोला जाता है, एंड जो ऊपर वाला स्टेप है उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है. अब आपका जो टोटीपोटेंसी, तो टोटीपोटेंसी इन्वॉल्व्स क्या? ओके, टोटीपोटेंसी इन्वॉल्व्स, ओके, नंबर 1. Okay, totipotency involves number 1 de-differentiation. तो सबसे पहले आप de-differentiate करेंगे, एंड नंबर 2 re-differentiation. मुझे अला, तो इसीलिए ये आपका नंबर 2 स्टेप है. ठीक है जी? तो इसीलिए हमें एक एरो वापस उस तरफ बनाना पड़ेगा. बुझिएला? सो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये आपको याद होना चाहिए. कुछ पूछना है पूछ लो. सर हमारे स्टमक में डी डिफरेंशिएटेड सेल मिलता है या स्टेम सेल मिलता है? डी डिफरेंशिएटेड कहाँ से मिलेगा बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर विल यू गेट डी डिफरेंशिएटेड सेल? डी डिफरेंशिएटेड का मतलब हमने अभी क्या डिस्कस किया, जो इंजरी होने के बाद मिलेगा. ओके, तो इन एनिमल्स डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता ही नहीं है. ओके, इसलिए स्टमक में आपके ऑलरेडी जो स्टेम सेल्स होंगे, तो बिना स्टेम सेल्स के आपका रीजनरेशन नहीं होगा. तो इन हायर एनिमल्स दिस कंसेप्ट इज नॉट देयर. ओके, सो डोंट नीड टू थिंक दिस. ओके, तो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, वो रिप्लेस करते हैं. कुछ जगह हो सकता है, जैसे लिवर इंजरी हुआ, ओके, सपोज यू लॉस्ट 50% ऑफ योर लिवर, वो रीजनरेट कर जाएगा, तो वहां आप कह सकते हो कि वो वापिस आते हैं.
बट नॉट एवरीवेयर। विल डिस्कस, डोंट वरी। समझ में आया? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? डिफरेंशिएटेड सेल जो है इसे वापस ब्लास्टुला जैसा बनना पड़ता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड से जीरो होने को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अब इधर क्या बन जाएगा? अनडिफरेंशिएटेड, है कि नहीं? तो ये जो जाइगोट है ये क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड है। अब क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन। तो समझ रहे हो? तो सपोज आपका जहां उंगली था, ओके, सारे सेल्स थे, मैंने आपको बोला, अब सारे सेल्स जीरो बन जाएंगे एंड वो एक जाइगोट जैसा, एक ब्लास्टुला जैसा एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा। अब उसमें से उनको फिर ऑर्डर बनेगा, तुम स्किन बनो, तुम बोन बनो, तुम न्यूरॉन बनो, तुम मसल्स बनो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो स्किन वाला था उसको स्किन बनने को बोला गया, ऐसा जरूरी नहीं था कि बोन वाले को ब्लड बनाना बोल, कुछ भी बन सकता है। तो you have to all come back to zero state, then you will have to redifferentiate. Understood? So this is the concept of regeneration. तो अगर आपका रीजनरेशन कब होगा? अगर आपका टोटिपोटेंसी होगा, है कि नहीं? आपका स्किन सेल्स रीजनरेट कर जाता है।